हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हरेंद्र तिवारी और आप एग्री एरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉपरेशन से रिलेटेड इसके सिलेबस पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर और आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे और उसके साथ में क्वेश्चंस को भी हम देखते रहेंगे। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट यूनिट है उससे डायरेक्टली क्वेश्चन एक आ सकता है। और कौन सा क्वेश्चन आएगा? क्योंकि आपका जो सिलेबस है एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉपरेशन का, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन आए। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके डायरेक्टली आएंगे, आपके सिलेबस से रहेंगे। और इसमें तो बिल्कुल सामने दिख रहा है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे ही। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है। एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, मैं नीचे दिया भी हूँ कि कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन आपके जो अगर यूनिट फर्स्ट की बात करें तो वहाँ से क्वेश्चन कौन सा बनेगा, यहाँ से यहाँ तक देख लेना कि एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख लेना, उसका स्कोप क्या है एग्रीकल्चर में, फ्यूचर में क्या इसकी स्ट्रेटजी है, क्या रोल है और पास्ट में क्या था। ठीक है, कौन कौन सी जो है फिनेंशियल स्कीम आई। ठीक है, कॉमर्शलाइजेशन का भी कब हुआ था, कौन कौन से ओल्ड जो है कैसे फाइनेंस दिया जाता था। तो ये सब देख लेना। क्रेडिट से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, क्रेडिट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है देखना। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर जो फाइनेंस है, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, और इसके लिए कितना क्रेडिट नीड रहता है और इसका इंडियन एग्रीकल्चर में क्या रोल है। आप सब लोग इसको अच्छे से सुन लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन होगा उसका इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या इफ़ेक्ट है, क्या रोल है, उसके कौन कौन से क्या कहते हैं जो स्वॉट एनालिसिस होता है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट्स क्या हैं। ठीक है, जिसको स्वॉट कहते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस आपकी इंडियन एग्रीकल्चर की आपको पता होनी चाहिए कि फ्यूचर में क्या इसका इम्पेक्ट पड़ेगा और पास्ट में क्या पड़ा था। ठीक है, बहुत सारे जो डेटा रिलीज़ किए जाते हैं उनको भी आप ऐड कर सकते हो, उससे आपका जो आंसर होगा उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। तो पहला यहाँ से होगा एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनीशन क्या है, नीड है और क्लासिफिकेशन। ये आपका ज़्यादा फिट बैठ रहा है। ठीक है, क्रेडिट एनालिसिस जो तुम्हारे 4 आवर्स है और 3C हैं। ठीक है, तो इनको देख लेना। तो ये क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन बनेगा, एग्रीकल्चर फाइनेंस का और एग्रीकल्चरल क्रेडिट का। इसमें से अगर आप 2 तैयार करते हो तो 100% फंस जाएगा। ठीक है, तो इसको आप दोनों तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है कि दोनों फंस जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आपका एक क्वेश्चन तो आएगा ही। तो फर्स्ट यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन ये बन के आ रहे हैं, जो बिल्कुल इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, सीधा सिंपल सा आएगा। बस इसमें ये देख लेना कि रोल इंडियन एग्रीकल्चर में फाइनेंस का क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन ये अगर आपका आएगा कि इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो ये सब नहीं, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं और नेशनलाइजेशन कब हुआ था या नेशनलाइज्ड बैंक कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा कि नेशनलाइज्ड बैंक्स कौन कौन सी हैं, कब हुआ था और उससे फार्मर्स की इनकम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा और प्रेजेंट सिनारियो क्या है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम हो, आपने कभी डेटा लिखा हो, तो जो प्रेजेंट का सिनारियो है उसके डेटा को भी हम यूज कर सकते हैं। माइक्रो फिनेंसिंग इंक्लूडिंग में केसीसी, केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, लीड बैंक जो होती हैं, आरआरबी होती हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, ये आपकी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो माइक्रो फिनेंसिंग में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो माइक्रो फाइनेंसिंग में केसीसी हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड। और किसान क्रेडिट कार्ड आप शॉर्ट नोट्स के लिए तैयार रहिएगा। केसीसी, आरआरबी, नाबार्ड, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, ठीक है, और नेफेड, एनएफईडी। ठीक है, ये सब शॉर्ट नोट्स के लिए तैयार कर लीजिएगा, कम से कम 3 से 4 आएंगे।
ठीक है, नहीं 3 से 4 आएंगे तो एक तो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इस आपका जो सेकंड यूनिट है, तो सेकंड यूनिट में आपका कमर्शियल बैंक से क्वेश्चन आएगा, और दूसरा माइक्रो फाइनेंसिंग जो केसीसी है या आरआरबी है, इससे एक आपका शॉर्ट नोट्स आ सकता है। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग में रख लीजिएगा, और शॉर्ट नोट्स के लिए केसीसी, लीड बैंक, आरआरबी, इनके सबके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट नोट्स में दिख जाएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का रहेगा। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें तो यूनिट थर्ड में आपका क्वेश्चन आ सकता है क्या कहते हैं, आरबीआई, नाबार्ड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो ये जो 5 हैं, 6 दिए हैं, तो इनमें से आपका शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, या नाबार्ड का पूरा पूछ सकते हैं कि कब ये, इसका रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है नाबार्ड के। ठीक है, कब इसका स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, कौन कौन से इसके फैक्ट हैं, तो वो सब आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या रोल होता है नाबार्ड का, और इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा, फार्मर्स को कैसे लोन दिया जाता है। तो नाबार्ड इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फुली कैपेसिटी अपनी रखता है, और अपनी दावेदारी जो है वो शो करता है। ठीक है, तो नाबार्ड सबसे अच्छा इसमें पढ़ लीजिएगा। ओके, फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन हमें जहाँ तक दिख रहा है, तो ये दिख रहा है क्रेडिट कहीं है, यस, रिसेंट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर क्रेडिट। ठीक है, रिसेंट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है, ये वाला। ठीक है, इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी या कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो होता है, ठीक है, क्रेडिट क्या होता है, उसका रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, ये आपका आ जाता है। ठीक है, आना चाहिए हमें जहाँ तक लग रहा है। फिर उसके बाद में स्वॉट एनालिसिस बिल्कुल आ सकती है। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, इस स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ होता है, डब्ल्यू जो है डिनोट करता है वीकनेस को, ओ डिनोट करेगा अपॉर्चुनिटी को, और टी डिनोट करता है थ्रेट्स को। तो ये किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ हो, तो इसमें चारों चीज़ें पिलर्स का काम करती हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, स्वॉट कोई भी चीज़ हो, चाहे वो आपका क्रेडिट हो, चाहे वो फिनांस हो, कोई भी हो, उसमें काम करेगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हमें कोई थर्ड यूनिट से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। नाबार्ड देख लीजिएगा, ये जो 5 हैं दी हैं, और उसके बाद में ये वाला जो क्रेडिट का क्या रोल है इंडिया में, और स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, फोर्थ यूनिट की अगर हम बात करें तो फोर्थ यूनिट में एग्रीकल्चर का क्या है, एग्रीकल्चर कॉपरेशन। इसमें तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ कहीं अंदर जाना ही नहीं है। ये तो आपका क्वेश्चन ऐसे लिखा है, ये जो फोर्थ यूनिट में, इसको ऐसे मैं इसलिए मैंने रेड कर दिया है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने ऐसे कर दिया है कि एग्रीकल्चर कॉपरेशन क्या होता है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट की इंडिया में क्या हिस्ट्री रही है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन क्या होता है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन एग्रीकल्चर में। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके 50-50 चांस हैं। 50-50 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 50 नहीं, इसके 70% चांस हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपके कम से कम 5 क्वेश्चन बन चुके हैं, 5 to 6 क्वेश्चन बन चुके हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा चांस है। फिर उसके अलावा फिफ्थ यूनिट में आपका क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर कॉपरेशन इन इंडिया, यस, यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा। क्रेडिट मार्केटिंग कंज्यूमर यहाँ से नहीं बनेगा, ये बनेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, कहीं दिखा होगा, यस, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन इन इंडिया, और उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या रोल होता है, चाहे नेफेड हो, एनसीडीसी हो, एनसीयूआई हो, आईसीए हो, वेयर हाउसिंग क्या होता है। ठीक है, इसकी वैकेंसी भी निकलती है ना, वेयर हाउसिंग जो है कॉरपोरेशन की, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी से, और तो हमें नहीं लगता है एक यहाँ से ये बनेगा नेफेड से शॉर्ट नोट्स में, और ये बनेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जिसको यहाँ से देखा जाएगा एग्रीकल्चर कॉपरेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपकी 5th यूनिट थी, इतना सिलेबस था, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते थे। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपके कैसे आए हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग
अगर हम बात करें तो ये डिफाइन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग और इसका स्कोप इम्पोर्टेंस क्या है, जो मेजर प्रिंसिपल होते हैं कॉपरेशन के वो क्या हैं, थ्योरी ऑफ मार्केट, प्रोडक्शन एंड मार्केट सप्लाई, और ये है प्राइस डिटर्मिनेशन एंड प्राइस एनालिसिस, राइट मार्केटिंग फंक्शंस, एग्रीकल्चरल प्राइस, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन एंड कॉपरेशन मार्केट, व्हाट इज़ मार्केट रिसर्च, एंड उसके बाद में क्या है कि एक्सपोर्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये देख लेना आप, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्सपोर्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और उसके बाद में नेफेड क्या है, इंगेज्ड इन एक्सपोर्ट, जो एग्रीकल्चरल गुड होते हैं कौन कौन सी इन एजेंसीज इंगेज्ड होती हैं, ये भी आपका क्वाइट इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेफेड से शॉर्ट नोट्स ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो मल्टीपर्पज़ नहीं, ये देख सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या रोल है। वेयर हाउसिंग फंक्शंस बिल्कुल हो सकता है, ऑब्जेक्टिव किसी के भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद में मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपरेशन, तो आप आगे पढ़ ही लोगे। फिर हाउ इज़ कॉपरेशन हेल्पफुल टू इंडियन फार्मर, इंडियन फार्मर्स के लिए जो कॉपरेशंस हैं कैसे हेल्पफुल साबित होगा। और जो मैंने रेड से किया है तो ये तो आपके लॉन्ग के हैं, तो इसमें से कम एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें दिया है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ कॉपरेशन फार्मिंग एंड गिव सजेशन फॉर रैपिड डेवलपमेंट। जो कॉपरेटिव फार्मिंग है या कॉपरेशन फार्मिंग है तो वो क्या है, स्लो ग्रोथ में चल रही है, तो उसके कौन कौन से कॉजेज़ हैं उनको बताना है, और कौन से अपने आप सजेशन दे सकते हो जिससे वो रैपिड डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है आया था। फिर आया था 21 जो मैंने लिखा है, एक्सप्लेन द ट्रेंड इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, शुड इंडियन एग्रीकल्चर बी मेड फॉर मोर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आएगा कि 2 डिकेड में एग्रीकल्चर में कौन कौन से ट्रेंड आए हैं और क्या एक्सपोर्ट और भी होना चाहिए कि नहीं ओरिएंटेड। और एक जो हमारा सबसे अच्छा लगता है जिसको लिखने में सबको मज़ा आता है, शॉर्ट नोट, ठीक है। तो इसमें 4 to 5 होते हैं, तो इसमें इजली हम लिख सकते हैं। तो इसमें आपके एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का रहेगा, चाहे वो नाबार्ड हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोऑपरेटिव फार्मिंग हो, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी आ सकता है, इसको भी ध्यान रखना। एमएसपी भी आ सकता है, क्रेडिट बैंक्स भी आ सकती हैं, क्रेडिट आ सकता है, ठीक है। लीड बैंक भी आ सकती हैं, यही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं या आ सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन अपना तैयार कर लेना, और इसके अकॉर्डिंग जो मैंने ये बनाए हैं कुछ, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग अगर आपके सिलेबस में है तो इसको देखना, वैसे इसको कट कर देना, ठीक है। फिर सेकंड, कॉपरेशन की मेजर प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से इसका ट्रेंड है, ठीक है। तो ये देख लेना कॉपरेशन के मेजर प्रिंसिपल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन एंड मार्केट सप्लाई, अगेन अगर सिलेबस में है तो पढ़ना, अदरवाइज इसको छोड़ देना। रोल ऑफ एक्सपोर्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस, कि जो है इसका जो आपका कॉपरेशन है, फिनांस है, इसका एक्सपोर्ट में क्या रोल है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर गुड को इंगेज करती हैं या बढ़ाती हैं, तो उस एजेंसी का नाम बहुत सारी हैं। फिर ये जो मैंने रेड में की हैं ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये अगेन वाला क्वेश्चन है, स्लो ग्रोथ वाला, फिर ट्रेंड वाला है, फिर ये आपके कुछ हैं। तो इसमें जितने शॉर्ट नोट्स हैं, आरबीआई है, नाबार्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एंड वर्ल्ड बैंक है, नेफेड है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। तो इनको तैयार कर लीजिएगा। फिर नाबार्ड से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो शॉर्ट नोट्स में आए चाहे वो लॉन्ग में आए, लेकिन आपको एक नाबार्ड से क्वेश्चन दिखेगा, तो नाबार्ड को नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। नाबार्ड क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ठीक है, और इसका रोल क्या है, इम्पोर्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बिल्कुल आ सकता है। फार्म मैनेजमेंट के कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स हैं,
ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि फिनांस से रिलेटेड कि इंडिया में फार्मर्स को लोन क्यों मिलता है या फिर उनको क्या कहते हैं फार्मर सुसाइड क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्रेडिट सपोर्ट की वजह से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली अगर पूछना चाहेगा तो ये जो फार्मर्स की जो सुसाइड हो रही है या वाई इंडियन फार्मर इज़ नॉट एबल टू पे जो फिनंशियल लोन है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं ले सकता है, तो ये अपना देख लेना। फिर उसके बाद में है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड राइट डाउन द क्रेडिट नीड्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये क्वेश्चन देख लेना। तो हमें लगता है कि 10 क्वेश्चन आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर इसके अलावा मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट की क्या है, तो एग्रीकल्चर समय से नहीं मिलता है। ठीक है, फिर वो इंस्टीट्यूट दूर है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, और क्या है जो है बता सकते हो कि जो कनेक्टर्स का काम करते हैं वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं। नेशनलाइज्ड बैंक्स का रोल इंडिया में क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इन क्रेडिट सपोर्ट और फार्मर्स इनकम में, तो ये भी हो सकता है। एग्रीकल्चर फाइनेंस वाला ये मैं जो ऊपर मैंने दिया था अभी, यही आपके 3 ये लिखे हैं, जो मैंने रेड में लिखे हैं वो आपको हर हालत में तैयार करने हैं। ठीक है, और जितने मैंने बताए हैं वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, ये आपके लिए है, कोई जो है इकोनॉमिक पर्पज़ से मैंने नहीं बनाया है। तो अगर इसको अच्छे से कवर करोगे तो आपके लिए डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये वाला क्वेश्चन एग्रीकल्चर फिनांस से, एग्रीकल्चर क्रेडिट से, कॉमर्शियल बैंक से, माइक्रो फाइनेंसिंग से और इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉरपोरेशन से। इसी के साथ में आप नाबार्ड जोड़ दीजिए, नाबार्ड के अलावा नेफेड जोड़ दीजिए, वर्ल्ड बैंक जोड़ दीजिए। और इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या है कि जो मैं अभी उसको बता रहा हूँ कि केसीसी का क्या रोल है, केसीसी का, किसान क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड का क्या रोल है, केसीसी से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फार्मर से आ सकता है कि इंडिया में जो फिनांसिंग का क्या स्टैंडर्ड है, क्या प्रेजेंट सिनारियो है। ठीक है, कहाँ पे करता है, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है। तो इतने क्वेश्चन थे, हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मैंने बता दिया है। तो ये जो रेड वाले हैं उनको तैयार कर लीजिएगा, तो कम से कम आपके पासिंग मार्क के 4-5 क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाएंगे। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बस मैं वही बता रहा हूँ कि इंडिया से रिलेटेड आएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। ठीक है, वाई फार्मर जो है सुसाइड कर रहा है, क्यों यहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन कौन सी। ठीक है, तो ये थ्रेट्स आपको तैयार करने हैं कि फिनांस के कौन कौन से थ्रेट्स हैं, क्यों कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही। प्रॉब्लम्स ज़रूर देख लीजिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि कॉपरेशंस की क्या प्रॉब्लम है, फिनांस की क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, और उससे कैसे हम ओवरकम पा सकते हैं। ठीक है, तो ये और एक क्वेश्चन आ सकता है राज्य सहकारी बैंक, जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग्स क्यों ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी एक आ सकता है क्वेश्चन। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ तक हमें लगता था तो मैंने जितने हमें लगते थे तो मैंने उसको कवर कर लिया है। ठीक है, अच्छे से उसको देखिएगा। थैंक यू सो मच।